Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are going to start lecture number 7, that is the problem formulations. So we start it. First as usual we overview of the previous lecture. गुज़श्ता लेक्चर में हमने मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एजेंट्स को डिस्कस किया, जिसमें इंटरनल स्टेट ऑफ एजेंट्स को डिस्कस किया, और वो ट्रांजिशनल मॉडल और सेंसर मॉडल के मजमू पर मुश्तमिल एक मॉडल पर डिपेंड करती है। और हमने उसके जो है इम्पॉर्टेंट जो है कंसिडरेशंस की, हमने वो स्टेट पर एंड हाउ द वर्ल्ड्स एवॉल्व्स, और नेक्स्ट जो था व्हाट द माय एक्शन डू, ये हमारे वो मेजर कंसिडरेशंस थे मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एजेंट्स के केस में। नेक्स्ट वी डिस्कस द गोल बेस्ड एजेंट्स, फिजिबल एजेंट टाइप सी, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को सिलेक्ट करने के बजाय सिलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट अचीव द गोल्स, यानी डिज़ायरेबल जो है उसे अचीव करना उसका मोटिव था। लिहाजा कंडीशनल रूल्स की जगह इसमें हमने गोल बेस्ड स्ट्रेटजीज़ को लाए थे कि जिस तरह का गोल है उसी तरह का सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को हमारा एजेंट से अडॉप्ट करेगा। नेक्स्ट वी डिस्कस द यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स, जिसमें एजेंट्स के गोल्स को अचीव करने के साथ साथ हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट्स को जोड़ा गया। यूँ इसके तयन के लिए परफॉर्मेंस मेजर्स को एज अ स्कोर लिया गया। Next and the lastly in a previous lecture students we discussed the learning agents. इसमें ट्यूरिंग के आर्गूमेंट्स ऑफ द इंटेलिजेंट मशीन्स टू लर्न के मज़ीद जो है ना उस डिस्कशंस मशीन्स खुद किस तरह से लर्निंग कर सकती है, एजेंट्स को डिस्कस किया, और लर्निंग एजेंट्स के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को बारी बारी डिस्कस किया। और इसमें जो है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे लेक्चर्स आउटलाइन। यहाँ पर हम लोग आज प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स को डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम फॉर्मेशंस को देखेंगे कि प्रॉब्लम फॉर्मेशंस क्या है, इसके बाद प्रॉब्लम टाइप्स, प्रॉब्लम्स की टाइप्स क्या होती हैं, इसका एग्जांपल, और नेक्स्ट हम लोग इस डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंट एग्जांपल्स को। लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स अ काइंड ऑफ द गोल बेस्ड एजेंट्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स जो है एक गोल बेस्ड एजेंट्स होता है स्टूडेंट्स, और जो क्या करता है फाइंडिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट लीड्स टू द डिज़ायरेबल स्टेट्स, और वो एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को फाइंड करता है जो हमें डिज़ायर स्टेट्स तक लेकर जाता है, और जो हमें यहाँ डिज़ायरेबल स्टेट्स क्या होंगी, हमारा गोल्स होगा, यानी हमें गोल्स, क्योंकि हमने कहा कि ये गोल बेस्ड एजेंट है तो लिहाजा ये हमें क्या देगा, हमें गोल्स को अचीव करवाएगा। तो हम अनइन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम्स की मदद से इसके जो सर्चिंग है, सर्चिंग हम करेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम्स में मास वाई प्रॉब्लम्स डेफिनेशंस के हमारे पास कोई दूसरी काबिल ज़िक्र इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो यहाँ हमने मेंशन किया नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम्स अदर देन द डेफिनेशंस के, हमारे पास यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम्स डेफिनेशन ही होगी, नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस या नो ह्यूरिस्टिक्स रूल्स ऑफ थम्स नॉलेज टाइप ऑफ नॉलेज होगा जो हमें इंडिकेशंस देता है सम प्रॉब्लम्स के अंदर के ये इसका प्रॉपर एक सोल्यूशन हो सकता है। तो ये हम नेक्स्ट आगे चलकर डिस्कस करेंगे। जी क्लास, अगर आप इस स्लाइड्स पर ज़रा गौर करें तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल के अंदर जो है हमारे पास क्या है कि यहाँ पर एक हमारा एजेंट है, वो चाहता क्या है कि आप इस मैप में कि हम एक सिटी ऑफ द रोमानिया से वो एक दूसरी सिटी ऑफ रोमानिया का विज़िट करना चाहता है। तो हमारे पास एक ट्रैवलिंग एजेंट प्रॉब्लम ये बनता है, जिसमें रोमानिया एजेंट से मुख्तलिफ़ शहरों की सैर करना चाहता है, और सैर करना चाहता है। एजेंट की ख्वाहिश है कि वो इस सफ़र में अपने रोमानियन लैंग्वेज को बेहतर करे और नाइट क्लब से लुत्फ़अंदोज़ हो, और दौरान सफ़र जो है वो मुज़र सेहत खुराक से बच सके। तो स्टूडेंट्स, अगर एजेंट्स आगाज़ में एरेज सिटी में मौजूद है, जो हमारे पास ये है रेड्स में मौजूद है, और ये जाना चाहता है बुखारेस्ट, एक सिटी है रोमानिया की, वहाँ
का सफ़र करना चाहता है तो वो क्या ज़रूरी इंफॉर्मेशन होंगी जिससे एजेंट का बाखबर होना ज़रूरी है। एजेंट्स बैरूनी रोड्स का जो है वो उसमें मुशाहिदा करता है, रोड्स में लगे साइन बोर्ड्स की मदद से अंदाज़ा लगाता है कि 3 रास्ते CPU तमिसोरा जो है ना, इसमें देखें CPU है, अगर यहाँ से वो निकलता है। इसी तरह से रेमेनिका वुल्चा एक इलाका है, वहाँ से होते हुए इस तरह से टेस्ट जो इलाका है यहाँ से होते हुए बुखारेस्ट तक पहुँच सकता है। याद वो एक दूसरा यहाँ से अगर ये देखेंगे फागरास जो है, यहाँ से CPU से वो फागरास जा सकता है और फागरास से जो है वो बुखारेस्ट तक पहुँच सकता है। तो ये वो पाथ जो है वो क्या कर सकता है, यहाँ से अडॉप्ट कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि उसके यहाँ पर तो वी आर प्रेजेंटिंग सा मैप, हमने एक मैप प्रेजेंट किया और मैप से हमने देखा डेट इज़ मैप इज एक्चुअली द इंफॉर्मेशंस डेट कैन गाइड अस टूवर्ड्स द बुखारेस्ट है। अगर हमारे एजेंट्स के पास आगाज़ में ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो और उसके पास जो है कि वो कहाँ किस तरह से जाएगा, इनिशियली जस्ट उसने बाहर विज़िट किया और साइन बोर्ड से देखा कि ये जो है रोड जो है वो CPU को जा रही है और ये जो है जेरेंट को एक रोड जा रही है, तो अब उसके पास कंप्लीट उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। लिहाजा इस इंफॉर्मेशन के कम्प्लीटली ना होने के वजह से वो अपने मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच सकता या वो गैस नहीं कर सकता कि उसके प्रॉपरली कौन सा जो है वो जो है ना बेस्ट प्लान जो है ना उसमें से पिक करना होगा। क्योंकि यहाँ पर अब देखें सबसे पहला जो उसने काम किया है वो अपनी एक डेस्टिनेशंस को सेट किया है। बुखारेस्ट वो उसका एक गोल है, वहाँ तक वो जाना चाहता है और यही यानी जो हमारे पास है इंफॉर्मेशंस ये हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ इस स्लाइड्स पर देखें कि गोल फॉर्मेशंस इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स के अंदर देखें तो सबसे पहला जो हमारा एक कंपोनेंट है जो हमने उसमें एडप्ट किया है वो है गोल फॉर्मेशंस। Goal formations based on the current situations and the agent's performance measures is the first step in the problem solving। यानी कि तो आगाज़ में यानी हमारा जो एजेंट है उसे बुखारेस्ट तक पहुंचने को बतौर एक गोल लेना होगा। यानी किसी भी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस में हमें सबसे पहले अपना गोल सेट करना होता है और देखना होता है, और वो गोल किस तरह से सेट होता है ये बेस करता है हमें करंट सिचुएशंस। और यहाँ अगर आप करंट सिचुएशन देखें तो हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, हमारा एजेंट जो है वो बुखारेस्ट जाना चाह रहा है। एंड द एजेंट्स परफॉर्मेंस मेजर, और यहाँ पर आप एजेंट्स की परफॉर्मेंस मेजर को भी देखेंगे कि सपोज़ अगर आप देखा कि हम यहाँ से जो है वो एक शॉर्टेस्ट पाथ से जो है वो आप बुखारेस्ट पहुँचना चाहते हैं तो वो आप उसमें से फिर क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है इस यानी गोल को जो सेट करने से क्या होता है, गोल्स की मदद से एजेंट्स अपना बिहेवियर और जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको लिमिट देता है और वो बाकी दूसरे पाथ को क्या करेगा, विज़िट नहीं करेगा, जस्ट ओनली विज़िट द पाथ डेट इज लीड्स द गोल को लीड करेंगे। और इसी तरह से जो है वो इन्हीं पाथ पे ही कंसंट्रेशंस रखेगा ड्यूरिंग सर्चिंग्स जो है हमारे पास। तो गोल फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट तो प्रॉब्लम फॉर्मेशंस आता है। प्रॉब्लम फॉर्मेशंस क्या है, इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द व्हाट एक्शंस एंड द स्टेट्स टू कंसिडर्स गिवन ए गोल्स। यानी अब हमने गोल्स तो सेट कर लिया, अब इस गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग किन जो एक्शंस को जो है वो हम क्या करेंगे, किन एक्शंस को व्हाट एक्शंस एंड द स्टेट्स, हम कौन से एक्शंस को जो है वो लेंगे उस सीक्वेंस को वहाँ से, एंड द स्टेट्स और कौन सी स्टेट्स को कंसिडर करेंगे गिवन अ गोल्स के लिए। तो प्रॉब्लम्स फॉर्मेशंस के अंदर जो है हम लोग एक्शंस एंड स्टेट्स को देखते हैं कि इनमें से किन को हमें विज़िट करना है तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। 150 नेक्स्ट जो है वो सर्च है बिफोर टेकिंग द एनी एक्शंस। कोई एक्शंस लेने से पहले हम इन द रियल वर्ल्ड द एजेंट्स स्टिमुलेट सीक्वेंस ऑफ द एक्शंस इन मॉडल्स। स्टिमुलेट करेगा, एक इंटेलेक्चुअल जो है वो प्लान डिज़ाइन करेगा सीक्वेंस ऑफ एक्शंस का इन इट्स मॉडल्स, अपने मॉडल्स के अंदर। और इसके बाद क्या होगा, सर्चिंग अनटिल, यहाँ वो उसके अंदर सर्च करेगा
until find the sequence of the search actions, और यहाँ तक कि वो एक sequence of एक्शन को सर्च करे डेट रीच द गोल्स, जो उसे गोल्स तक ले जा सके। सच सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस क्या कहलाएगा? सॉल्यूशंस कहलाएगा। यानी थर्ड जो हमारे पास है, पहले हमने गोल फॉर्मेशंस की, प्रॉब्लम फॉर्मेशंस की, थर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि वी आर रिक्वायरिंग द सर्चिंग्स, और उसके लिए हमने कहा कि हमारा एक मॉडल्स है। मॉडल्स क्या करेगा? एक प्लान ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस डिज़ाइन करके देगा, जो हमारे पास क्या होगा? एक्चुअली द सॉल्यूशंस होगा। नेक्स्ट आता है जो हमारे पास एग्जीक्यूशन है, द एजेंट्स कैन नाउ एग्जीक्यूट द एक्शंस। अब वो जो सिलेक्शन ऑफ है, यहाँ पर हमने प्रीवियसली सर्च आउट करके एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को फाइंड आउट किया है, उसे वन बाय वन से एग्जीक्यूट किया जाएगा ताकि हम अपने सॉल्यूशंस यानी अपनी गोल्स को अचीव कर सकें। यहाँ है ओपन जो है ना लूप सिस्टम्स एंड द क्लोज लूप सिस्टम्स क्या होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है डेट्स ऑफ देखें फुली ऑब्जर्वेबल डिटर्मिनिस्टिक्स एंड द नाउन इन्वायरमेंट है। द सोल्यूशन इज़ एनी प्रॉब्लम इज़ अ फिक्स सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। तो इस इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारा सोल्यूशन होता है वो एक फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होता है। कि हमें पहले से मालूम होता है कि अगर हम ये सीक्वेंस ऑफ एक्शंस लें तो ऑटोमेटिकली हम अपना गोल्स अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ड्राइव टू CPU, देन द Fograss in the Bucharest and model is correct, then once the agent has found in the solutions, तो ऑटोमेटिकली आप कहते हैं कि जी अगर यहाँ से वो जो है एरेट से CPU एंड देन द Fograss एंड द बुकारेस्ट जो है ना वो पहुँच सकते हैं। इफ द मॉडल इज़ करेक्ट, अगर आपका ये मॉडल करेक्ट है, देन वंस द एजेंट हैज़ फाउंड अ सोल्यूशंस, इस तरह से उसने एक सोल्यूशन फाउंड आउट कर लिया। इट कैन इग्नोर इट्स परसेप्ट वाइल इट इज़ एक्सिक्यूटिंग द एक्शंस। अब वो जो एक्शंस कर रहा है उसके दौरान में जो परसेप्ट उसके पास आ रहा है, इनपुट्स आ रहा है हमारा, वो उसे क्या कर रहा होगा? इग्नोर कर रहा होगा। क्लोजिंग इट्स आइज सो टू स्पीक बिकॉज द सोल्यूशन गारंटी टू लीड टू द गोल्स। अब वो उसे गारंटी है कि उसने एक प्रॉपरली सही सोल्यूशन से अडॉप्ट कर लिया है, तो लिहाजा वो अपने गोल्स को अचीव कर लेगा। तो लिहाजा कंट्रोल जो थ्योरिस्ट है वो कॉल दिस एन ओपन लूप सिस्टम, इसको कहते हैं। इग्नोरिंग द परसेप्ट ब्रेक्स द लूप बिटवीन द एजेंट्स एंड द एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ पर आपके जो परसेप्ट है उसमें एक ब्रेक आ चुका है उस लूप में, क्योंकि एजेंट्स ने जो है अपनी डेस्टिनेशंस जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लोर कर रही है और वो अपने फाउंड्स को क्या कर रहा है? अपने गोल्स को अचीव कर रहा है। क्लोज लूप सिस्टम क्या होंगे? इफ़ देयर इज़ अ चांस दैट द मॉडल इज़ इनकरेक्ट, अगर इसमें कोई एक चांस है कि हमारा मॉडल्स इनकरेक्ट हो सकते हैं, और द एनवायरनमेंट इज़ अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स, और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स टाइप का है, देन द एजेंट्स वुड बी द सेफर एज क्लोज लूप अप्रोच को वो अडॉप्ट करेगा। और उसमें होता क्या है? डेट मॉनिटर्स परसेप्ट, वो जो है वो परसेप्ट को जो है हमारा इनपुट है उसे हर में क्या कर रहा होता है? वैल्यूएट कर रहा होता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है सर्चिंग प्रॉब्लम एंड सोल्यूशंस को हम किस तरह से करेंगे, इसका एक प्रॉपर साइंटिफिक हम एक वे डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम लोग उसको डिफरेंट स्टेप्स ही हमने डिवाइड करेंगे कि इनिशियल स्टेट्स क्या होगी, सोल्यूशन स्टेट्स क्या होगी, हमारे एक्शंस क्या होगा, सक्सेसर्स एंड एट्सेट्रा जो है ना हम कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट कर लें। ये तो लेटर स्टार्ट स्टूडेंट्स हम इससे स्टार्ट करते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम आगे लेके चलते हैं रोमानिया जो है एजेंट्स प्रॉब्लम्स को। और यहाँ देखिए, ऑन हॉलीडे इन रोमानिया करंटली इन द एरेट फ्लाइट्स लीव्स टुमारो फ्रॉम द बुकारेस्ट से जो है ना फ़्लाइट जा रही है हमारी कहाँ? एरेट से जो है ना बुकारेस्ट फ्लाई करने जा रहे हैं जी। तो इस सफ़र में देखिए हम क्या होगा, फार्मूलेट अगर गोल्स करते हैं तो बीइंग बुकारेस्ट हमारे पास जो गोल होगा वो क्या है? बुकारेस्ट है। फार्मूलेट प्रॉब्लम्स में देखिए स्टेट्स क्या होंगी, वेरियस सिटीज़ होंगी जिनको हम विज़िट करते हुए जा रहे हैं। एक्शंस क्या होंगे? ड्राइव बिटवीन द सिटीज़, और यानी हम उसकी सिटीज़ के दरमियान जो ड्राइव कर रहे हैं दीज आर द एक्शंस। फाइंड सोल्यूशन क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ द सिटीज़ को फाइंड करना है। जैसे आपका एरेट, CPU, फोग्रास एंड द बुकारेस्ट, ये हमारे पास क्या हैं? वो सिटीज़ हैं। ये हमारा इनिशियल सिटी होगा जहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे, और यहाँ से फिर हम CPU जाएंगे, यहाँ से फोग्रास जा सकते हैं, और यहाँ से बुकारेस्ट जो हमारी मंजिल मकसूद है वहाँ तक पहुँचेंगे। ये हमारा फाइंड सोल्यूशन है। अच्छा, प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड किस तरह से किया जा सकता है? अब देखें यहाँ पर हमें इसे एक स्टेप्स में इसको डिवाइड करते हैं। हम एक इनिशियल स्टेट डिफ़ाइन करेंगे कि हम अपना जो है इनिशियली सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशंस के लिए, और इसके बाद हमारे एक्शंस क्या होंगे, और उनके बाद कैसे सक्सेसर फंक्शंस क्या होंगे, गोल टेस्ट क्या होगा। इसी तरह से हमारे पास जो है पाथ कॉस्ट क्या होगी,
अब इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड बाय द 4 आइटम्स है। प्रॉब्लम्स को मज़ीद अगर हम जो है डिवाइड करें तो हम इसमें 4 जो है ना वो आइटम्स इसको या एलिमेंट्स बना लेते हैं। इसमें देखिए नंबर 1 इनिशियल स्टेट होगा, डेट इज़ द एट ए रेट, यानी वी आर एट द रेट है। इनिशियल स्टेट है। सक्सेसर फंक्शंस क्या है, अ सेट ऑफ द एक्शन स्टेट्स पेयर्स, यानी हम लोग जो है इस वक्त जो है रेट में हैं और हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, सपोज जेरेंट में जाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास ये हमारे एक्शन और उसके साथ उसकी स्टेट्स को हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे। और ये हमारे पास करंट स्टेट्स का आ रही है, हम कहाँ मौजूद हैं, रेट में मौजूद हैं। इसके बाद गोल स्टेट्स हैं। एग्जांपल एक्स इज़ एट बुकारेस्ट, ये हमारा गोल स्टेट होगा कि जब हम इस सिटी में पहुंच जाएंगे तो हम अपना गोल्स अचीव कर लेंगे और इसके बाद फर्दर जो है ना एक्सप्लोर आगे नहीं करेंगे। पाथ कॉस्ट क्या है, सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्स। यहाँ पर इस जो है हमारे पास प्रॉब्लम्स के अंदर डिस्टेंस जो हम ट्रैवल करेंगे ये हमारा टोटल पाथ होगा, यानी हमारा एरेट से लेके बुकारेस्ट तक जितना हम ट्रैवल करेंगे वो जो उसका टोटल सम होगा, माइल्स में है या किलोमीटर्स में है, तो वो हमारी क्या होगी, पाथ कॉस्ट होगी। सॉल्यूशंस क्या होगा, इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस लीडिंग टू इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट, यानी हमारी इस इनिशियल स्टेट से जो गोल स्टेट तक का जो हमारे पास है हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स पे जा रहे हैं और तो जब हम फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे तो ये हमारा इसके दरमियान जितनी भी हैं वो हमारे पास क्या होगा, स्टेट्स और एक्शन जो हैं वो सॉल्यूशंस के अंदर शामिल होंगे। एक्शन कॉस्ट फंक्शंस का यहाँ मैं जिक्र करूँगा कि ये क्या होता है बच्चों, इसको ज़रा देख लें। एन एक्शन कॉस्ट फंक्शंस डिनोटेड बाय द एक्शन कॉस्ट, और एक्शन कॉस्ट को हम लोग प्रोग्रामिंग में अक्सर लिखते हैं पैरामीटर की तरह, ये देखिए एस, और इसके बाद स्टेट एक्शंस और नेक्स्ट हम किस स्टेट पे जा रहे हैं। और व्हेन वी आर इन द प्रोग्रामिंग्स एंड वी आर इफ़ वी आर यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म इन द मैथमेटिक्स देन वी राइट द सी द कॉस्ट एस कॉमा ए कॉमा एस नॉट है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारी करंट स्टेट है, ये हमारा एक्शंस है और ये हम लोग जो नेक्स्ट जिस स्टेट पर मूव कर रहे हैं। और ये हमें क्या देता है, गिव्स द न्यूमेरिक कॉस्ट देता है ऑफ अप्लाइंग एक्शंस ए, हमने एक्शन ए को अप्लाई किया इन अ स्टेट एस, हम एक स्टेट एस में थे, एंड टू रीच टू स्टेट डैश या नॉट में हम पहुंच चुके हैं। तो पाथ क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ द एक्शंस फॉर्म द पाथ, तो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस एक पाथ बना देता है। एंड द सोल्यूशन इज़ द पाथ फ्रॉम द इनिशियल टू गोल स्टेट, तो सोल्यूशन भी एक पाथ है, कहाँ से, इनिशियल स्टेट से लेकर गोल स्टेट तक। अब यहाँ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस का जिक्र कर लेते हैं कि हम उसमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज़ हैज़ द लोएस्ट पाथ कॉस्ट, यानी वो कम से कम पाथ कॉस्ट रखता होगा अमंगस्ट ऑल सॉल्यूशंस, यानी मोर देन वन सॉल्यूशंस हो सकते हैं प्रॉब्लम्स के, लेकिन उनमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशंस कौन सा होगा, जो लोएस्ट पाथ कॉस्ट रखता होगा। अच्छा, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज का हम जिक्र करते हैं। ट्रांजिशंस मॉडल्स का डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द ईच एक्शन डज, कि हमारा हर एक्शन से क्या जो है वो करता है, ये हम ट्रांजिशंस मॉडल्स की मदद से प्रेजेंट करते हैं। और स्टेट ऑफ स्पेस क्या होता है, टुगेदर द इनिशियल स्टेट एक्शन एंड ट्रांजिशंस मॉडल्स इम्प्लिसिटली डिफाइन द स्टेट स्पेस ऑफ द प्रॉब्लम्स, यानी हमारी टोटल डोमेन और द बाउंड्री ऑफ द प्रॉब्लम्स को डिफाइन करता है और उसमें शामिल होती हैं स्टेट्स, एक्शंस एंड ट्रांजिशंस मॉडल्स। द सेट ऑफ द ऑल स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू एनी सीक्वेंस ऑफ एक्शंस की मदद से हम लोग गोल स्टेट तक पहुंचते हैं। सक्सेसर क्या होता है, टर्म सक्सेसर रेफर टू द एनी स्टेट रीचेबल फ्रॉम अ गिवन स्टेट बाय अ सिंगल एक्शन, यानी एक सिंगल एक्शन से हम जिस स्टेट पर पहुंचते हैं वो हमारे पास सक्सेसर्स हैं। ग्राफ द स्टेट स्पेस फॉर्म अ डायरेक्टेड जो है नेटवर्क और द ग्राफ है इन विच द नोड्स एंड द स्टेट्स एंड द लिंक्स बिटवीन द नोड्स आर एक्शंस, यानी नोड्स जो होती हैं वो हमारी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और जो लिंक्स होते हैं वो हमारे एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इन अ डायरेक्टेड नेटवर्क या ग्राफ के केस में। पाथ क्या होगा, पाथ इज़ द स्टेट स्पेस के अंदर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ द स्टेट्स है कनेक्टेड बाय द सीक्वेंस ऑफ द एक्शंस, जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम्स को यहाँ हम कुछ डिफ़ाइन करेंगे और देखेंगे कि हम उन्हें किस तरह से जो है ना प्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूलेशन, जो भी हमने डिस्कस की प्रॉब्लम्स की। 4 तरीक़ेकार को हमने यहाँ वज़ा किया कि इनिशियल स्टेट्स है हमारे पास, एक्शंस हैं, गोल स्टेट्स एंड द पाथ कॉस्ट है। तो यहाँ देखिए क्लास हमारे पास वैक्यूम्स वर्ल्ड स्टेट स्पेस ग्राफ मौजूद है, जो हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस की है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ऑटोमेटेड जो है वैक्यूम्स क्लियर हमने डिज़ाइन किया है और उसके पास 2 एरिया ऑफ
लोकेशंस है उनमें वन बाय वन वो क्या करता है, डर्ट को एक्सप्लोर करता है। अगर उसे डर्ट मिलती है तो उसे क्या करता है, सक कर लेता है या वॉश अप करता है। तो अब ये उसका टोटल मॉडल है। इसमें मॉडल में अगर आप देखें तो हमारे पास डिफरेंट ट्रांजिशंस मौजूद हैं कि वो एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में जाएगा तो वो कौन सी स्टेट होगी और वहाँ पर उसका इनपुट क्या होगा और यानी और वो कहाँ क्या एक्शन वहाँ परफॉर्म करेगा एट्सेट्रा। तो यहाँ देखिए स्टेट्स हैं हमारे पास। अब ये जो यहाँ देखिए कि अगर हमारा इनिशियल स्टेट पे जो है हमारा जो वैक्यूम क्लीनर है वो यहाँ मौजूद है और ये डर्ट है, तो वो क्या करेगा, इस डर्ट को वॉशअप करेगा तो और वो ऑटोमेटिकली किस स्टेट में आ जाएगा, इस स्टेट में आ जाएगा। यहाँ देखिए उसने डर्ट को सक कर लिया, वॉशअप कर लिया, जबकि दूसरे एरिया बी के अंदर जो है वो भी डर्ट मौजूद है और यहाँ से जो है वो क्या करेगा, आप देखें यहाँ से उसे जो है लोकेशंस मूव करना होगा। यहाँ से वो कहाँ मूव कर गया, वो उस राइट में मूव कर गया और राइट में उसने चेक किया कि डर्ट मौजूद है तो वो ऑटोमेटिकली उसी स्टेट पे रहा, उसी इसको वॉशअप करेगा और जैसे वॉशअप करेगा वो एक नेक्स्ट स्टेट पे आ जाएगा और यहाँ देखिए वो स्टेट क्या होगी कि दोनों लोकेशंस क्या हैं, वॉशअप हो चुके हैं। तो फाइनल स्टेट से हमारी कि हम चाहते हैं कि जी इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें कि अगर वो इनिशियल स्टेट में हमारे पास मौजूद है कहाँ पर, राइट जानिब, और उसमें देखा कि यहाँ पर भी डर्ट मौजूद है तो उसे वॉशअप करेगा। जैसे वॉशअप करेगा ये एस में उसने सक किया तो ऑटोमेटिकली वो स्टेट पे आ गया, डर्ट वॉशअप हो चुका है। अब उसने यहाँ देखा मज़ीद डर्ट नहीं है तो वो अब क्या करेगा, लोकेशंस मूव करेगा। मूव करने के साथ ही वो ये हमारे पास किस साइड पे आ गया, लेफ़्ट साइड पे आ गया। यहाँ देखा डर्ट मौजूद है, उस इसी स्टेट पे रहा है लोकेशंस के लिहाज से और उसने क्या किया, इसको सक किया। नेक्स्ट जो है जैसे सक किया वो एक नेक्स्ट स्टेट पे आ गया और स्टेट में उसने इस डर्ट को भी वॉशअप कर दिया। लिहाजा जो है ये देखिए हमारे पास। अब हम इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे ये देखते हैं। यहाँ देखिए स्टेट्स क्या हैं हमारे पास, डर्ट हो सकती हैं, रोबोटिक्स लोकेशंस या रोबोटिक्स लोकेशंस है हमारे पास। एक्शंस क्या हो सकते हैं, लेफ़्ट राइट और सक, ये हमारे एक्शंस हैं। लेफ़्ट राइट मूव हो रहा है या सक हो रहा है। इसके बाद देखिए गोल स्टेट क्या है, नो डर्ट एट ऑल लोकेशंस, जैसे ये हमारे पास जो थी हमारे पास क्या है, गोल स्टेट है, देयर इज़ अ नो डर्ट इन ऑल लोकेशंस। नेक्स्ट पास कॉस्ट क्या है, वन पर एक्शन, यानी जितना एक्शन परफॉर्म करेगा उतनी उसकी क्या है हम कॉस्ट काउंट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसने एक एक्शन परफॉर्म किया द वन कॉस्ट, नेक्स्ट यहाँ पर उसने एक एक्शन परफॉर्म किया टू और यहाँ पर उसने एक जो है क्लीन कर दिया तो ये उसने जो है 2 एंड 3 जो है ना वो उसके अंदर क्या हुआ, स्टेप्स के अंदर इसको सपोज जो है वो वॉशअप कर दिए। एग्जाम्पल द 8 पजल्स की है। यहाँ पर 8 पजल्स आपने बच्चों खेली होगी, देखी ज़रूर होगी। इसमें होता ये है कि दिस इज़ अवर गोल स्टेट, वी आर रिक्वायरिंग द नंबर इन अ सीक्वेंस 1 2 3 4 5 और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस में नंबर्स को लाना जो है हमारे पास क्या होगा, इसका गोल स्टेट है। आप इस गोल स्टेट तक पहुँचने के लिए क्या होगा कि आप ये डिफरेंट स्लैब्स हैं, आप इन्हें क्या करेंगे, मूव करेंगे और मूव करने से हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट स्टेट्स बनना शुरू हो जाएंगी और वो डिफरेंट अब एक्शंस हैं। देखिए 6 को यहाँ मूव करते हैं, ये एक्शंस हो जाता है और स्टेट चेंज हो जाती है। 7 2 7 4 6 0 यहाँ समझ लिया आ गया और इसके बाद 8 3 1 है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर स्टेट्स क्या हैं, लोकेशन ऑफ द टाइल्स है हमारे पास। लोकेशन ऑफ टाइल्स को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं उसके और एक प्रॉपर लोकेशन पर लाना चाहते हैं और यही हमारी अनटिल के वी आर अचीविंग द गोल स्टेट्स। अब लोकेशन ऑफ टाइल्स हमारी स्टेट्स हैं एंड द एक्शंस क्या होगा, मूव द ब्लैंक्स लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, सो हम उसको मूव कर रहे हैं। एंड द गोल स्टेट्स क्या होगा, गोल स्टेट्स इज़ अ गिवन, वो साथ में दी हुई है, हमें पहले से पता है कि 1 से लेकर 8 तक क्या होगा हमारे पास गोल स्टेट होगी। इस तरह से पाथ कॉस्ट क्या होगी, 1 पर मूव, एक मूव पर हम एक जो है ना उसको काउंट कर लेंगे कॉस्ट न्यूमेरिकल मैनर्स के अंदर। नेक्स्ट पर देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास 8 क्वींस प्रॉब्लम्स है। 8 क्वीन प्रॉब्लम्स ये होता है कि वी आर अलाइनिंग क्वींस इन सच कॉलम्स के अंदर इस तरह है कि वो जो है एक दूसरे को जो है वो अटैक ना करें बोर्ड्स के ऊपर। तो प्लेस द 8 क्वींस ऑन अ चेस बोर्ड सच दैट द नो क्वींस कैन अटैक द अनदर क्वींस। अब देखें ये क्वींस अगर आप देखें तो इस तरह देखें तो कोई भी क्वीन इसमें नहीं आ रही, और अगर डायगोनल्स यहाँ देखते हैं तब भी क्वीन कोई भी जो है वो इसके जो है पाथ में नहीं आ रही। इसमें देखते हैं इस डायरेक्शंस में कॉलम्स और डायगोनल्स इसे देखा जाता है। नो पाथ कॉस्ट बिकॉज ओनली द फाइनल स्टेट्स काउंट है कि जहाँ पर भी वो ऑटोमेटिकली उसे जो है अटैक करती है तो हमारा गेम्स क्या होती है, ओवर हो जाती है। इंक्रीमेंटल फार्मूलेशन है कंप्लीट स्टेट फार्मूलेशन। तो यहाँ देखिए
स्टेट्स क्या होंगी, एनी अरेंजमेंट ऑफ द 0 to 8 क्वींस ऑन द बोर्ड्स, यानी आपने बोर्ड्स के ऊपर 8 क्वींस को इस तरतीब से लगाना है कि नो अदर क्वींस अटैक, दूसरी क्वींस को क्या करें, अटैक ना हो। तो इनिशियल स्टेट में होगा नो क्वींस ऑन द बोर्ड्स, तो आगाज़ में कोई भी क्वीन जो है वो बोर्ड पर नहीं होगी। सक्सेसर फंक्शंस क्या होगा, ऐड अ क्वीन टू एनी एम्प्टी स्क्वायर, तो हमारा सक्सेसर फंक्शन ये करेगा कि ऐड करवाएगा एक जो है क्वींस को ऑन एम्प्टी स्क्वायर्स, किसी भी एक खाने के अंदर उस क्वींस को। द गोल स्टेट क्या होगा, 8 क्वींस ऑन द बोर्ड्स एंड द नन्स आर अटैक, तो देयर इज़ हाउ मैनी कम्बिनेशंस हैं, तो आप देखिए इसमें 1.8/10 रेज 14 पॉसिबल सीक्वेंसेस हो सकते हैं। दीज आर द स्टेट स्पेस है हमारे पास और हमने उसमें से पिक करना है, तो विच इज़ द वन इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ हो हमारे पास, और वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हो सकता है। इसी तरह से और पॉसिबल सोल्यूशंस को भी हम एक्सप्लोर करते हैं। स्टेट्स के अरेंजमेंट ऑफ द एन क्वीज, 1 पर द कॉलम इन द लेफ्ट मोस्ट एन कॉलम्स। यहाँ पर अगर आप स्टेट्स देखें हमारे पास क्या है, अरेंज कर रहे हैं 1 पर कॉलम इन द लेफ्ट मोस्ट में विद द नो क्वींस अटैकिंग अनदर। सक्सेसर फंक्शन क्या करेगा, ऐड अ क्वीन टू द एनी स्क्वायर्स इन द लेफ्ट मोस्ट एम्प्टी कॉलम सच दैट इट इज़ नॉट अटैक बाय द एनी अदर क्वीन से। अब देखें पहली क्वीन से अगर हमने यहाँ सेटअप की है और दूसरी क्वीन हमने फिर यहाँ जाकर सेटअप करी सपोज, तो अब देखें ये क्वींस इसको अटैक नहीं कर रही। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट देखें तो हमने यहाँ एक क्वीन प्लेस की है और ये जो क्वींस है अब यहाँ देखें इसमें किसी को अटैक्स नहीं कर रही, और इसी तरह से इस तरह से भी कोई अटैक नहीं हो रहा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमने क्वीन को भी यहाँ प्लेस किया, इसमें देखें यहाँ पर भी कोई नहीं है, और अगर इसमें डायगोनली देखें तब भी कोई इसको अटैक नहीं कर रहा। इसी तरह से जो है इस केस में भी आप देख लें यहाँ पर भी कोई अटैक नहीं हो रहा। इस केस में देखें ये हमारे पास है और यहाँ पर भी कोई नहीं आ रहा। इस तरह से नेक्स्ट ये है हमारे पास और ये प्लेस किया, इस तरह से आपने यहाँ पर इसको प्लेस किया और यहाँ देखें कि यहाँ पर भी कोई। दिस इज़ द सक्सेसर फंक्शंस है। तो आज का लेक्चर यहीं तक स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है फिर से हाजिर होऊंगा, और आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखना है और इसको जो है इसको नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।